दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत ही कम समय में वोडाफोन का स्टॉक काफी जबरदस्त दौड़ चुका है, या यूं कह सकते हैं कि दुगना हुआ। 6 रुपए का जो स्टॉक था वो 12 रुपीज को क्रॉस किया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, क्योंकि काफी छोटा स्टॉक और बहुत भारी क्वांटिटी में लोग खरीदारी करते हैं। और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश हर कोई करता है, क्योंकि बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे जाके क्या संभावना बनेगी। तो इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से जो उनके शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे मेल किया गया है और यहाँ पे मैसेज किया गया। क्या है मैसेज के अंदर, उसको जानेंगे। कंपनी ने आने वाले समय के लिए अपने फ्यूचर को उनके जानकारी शेयर की है। इसके अलावा लगातार पेनल्टी भी लग रही है कंपनी पे पुराने मामले में। ऐसे में क्या आगे की संभावना बनी है? सरकार कुछ बड़ा प्लान बना रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.94 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.67% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो शुरुआत ही कमजोरी थी 12 पर, जबकि क्लोजिंग पहले 12.02 के आसपास थी। और यहाँ पे इंट्राडे में भले ही 12.09 का हाई बना हो, लेकिन दबाव भी देखने को मिला और जिसकी वजह से 12 रुपए का स्तर टूटा है। और ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, क्योंकि स्टॉक काफी कम समय जबरदस्त दौड़ चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सेंट्रल एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट से 2017 के तहत उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन उनको ये ऑर्डर मंजूर नहीं है। जो आगे इन्होंने जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई है उसके हम खिलाफ अपनी आगे एक्शन लेंगे। जो भी हमारी लीगल राइट है उसका इस्तेमाल हम करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको वापस लिया जाए। तो लगातार आप देखिए 25 तारीख को भी इनको कुछ अलग अलग स्टेट के माध्यम से जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस प्राप्त हुए, इनके ऊपर इनकी पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पे अगर अथॉरिटी की बात करें जिसने इनको ये नोटिस भेजा, तो यह है जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स नावा, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 73 के तहत सीजीएसटी सीएसजीजेडी जीएसटी एक्ट 2017। और ये जो पेनल्टी लगाई गई आप देखो कि 64,91,101 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। 26 दिसंबर 2025 को ये ऑर्डर इनको मिला है। एलिगेशन जो इनके ऊपर लगा है वो है इनपुट क्रेडिट टैक्स इन्होंने ज़्यादा ले लिया 2021-22 के तहत। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो इन्होंने इनपुट क्रेडिट टैक्स के अंदर गड़बड़ की है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई इससे मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, और इसीलिए हम हमें ये पूरी तरह से मंजूर नहीं है। ये जो भी ऑर्डर है हम इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे और हम चाहेंगे कि इसको माफ़ किया जाए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के सीईओ की तरफ से, जो इनके शेयर होल्डर्स है, जो इनके कस्टमर है, जो इनकी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, उन सबको इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि मैसेज भेजा है। तो ये समझ सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। 1 महीने में ही 20% के आसपास की तेज़ी बन चुकी है और इस बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली फ्राइडे को। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर ने अपने ग्राहकों को मैसेज लिखा है। ये संपर्क कस्टमर का भरोसा जीतने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी अपने कस्टमर के साथ जुड़ना। कंपनी के सब्सक्राइबर की संख्या आप देखोगे लगातार कम हो रही है। कम हो रहे कस्टमर को रोकने की कोशिश हो रही है। सीईओ ने मैसेज के जरिए जताने की कोशिश की है कि कंपनी मुकाबले में अभी भी बनी हुई है और फिर से पुरानी पोजीशन हासिल करने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के सीईओ की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उन्होंने ग्राहकों को लिखा है कि कंपनी ने देश भर में टावरों की संख्या को बढ़ाकर नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। वही कंपनी ने 29 जिलों में 5G सेवाएं भी शुरू कर दी है। ये सबसे बड़ी बात है। 29 जो बड़े-बड़े जिले हैं, जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, उन सब जगह पे इनकी 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सेवा विस्तार के दूसरे चरण के तहत कई दूसरे जिलों में
5G सर्विस शुरू करने की तैयारी है और 4G सेवा को मजबूत किया जा रहा है। यानी 4G जहाँ पे भी तक नहीं है वहाँ पर भी तुरंत ही 4G इंस्टॉल किया जा रहा है। साथ ही कंपनी कॉलर का नाम दिखाने वाली पहली कंपनी बन गई। अब आप देख सकते हो कि ये पहली कंपनी है वोडाफोन आइडिया जो अब सर्विस दे रही है कि जो भी कॉल कर रहा है उसका नाम सामने दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि अब वोडाफोन आइडिया आपको ये सेवा देगा, इसका फ़ायदा मिलेगा कि अगर कोई फर्जी कुछ भी नाम लिख लेता है, आपको कॉल करने वाला सेव कर देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जो ओरिजिनल उसका नाम होगा, जो डॉक्यूमेंट उसके नाम होंगे, उसी का नाम अब दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि कंपनियों की जो टॉप मैनेजमेंट ग्राहकों के साथ समय-समय वैसे बातचीत करते रहे, लेकिन हालाँकि जब कंपनी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो, आशंकाएँ बनी हुई हो, तो मैनेजमेंट द्वारा ऐसा संपर्क अहम होता है और भरोसा मजबूत करने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करने के लिए। इंडिगो क्राइसिस में भी एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट ने इसी तरह यात्रियों से संवाद किया था, उनको भरोसा जीतने की कोशिश की थी। तो देख लो कि बाजार भी कंपनी की स्थिति, मैनेजमेंट के कमेंट और मैसेज के वक्त के हिसाब से अंदाजा लगाती है कि भविष्य को लेकर कंपनी के टॉप लेवल के मन में क्या चल रहा है। बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट इसी तरह से समय समय पर निवेशकों से बातचीत करते और अपनी राय रखते हैं उनको आगे। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के शेयर में स्टॉक में निचले लेवल से देख सकते हो कि मजबूती देखने को मिल रही है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे का एक संकेत है। कंपनी लगातार अपने कस्टमर का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में कंपनी ने बहुत बड़ी जो संख्या अपने कस्टमर की गंवा दी है और इसीलिए इन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है। वोडाफोन आइडिया ने अब देखिए रिसेंटली ही फॉरेक्स कार्ड भी लॉन्च किया है। तो आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे तब ये आपके काफ़ी काम आएगा। तो ये देख सकते हो कि ये वीआई ऐप के माध्यम से ये जो कार्ड है ये 180 कंट्रीज में इसको मान्यता मिली हुई है। यानी 180 कंट्री में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट कार्ड का। और आप समझ सकते हो आपका जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी आसान कंपनी कर रही है। अभी रिसेंटली आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे अपने डिवाइस की सुरक्षा के लिए इन्होंने इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड की है। सब्सक्राइबर के लिए देखो कि काफ़ी सारे नए फीचर ऐड किए गए वी ऐप के माध्यम से। आप देख सकते हो कि इन्होंने अब एंटरटेनमेंट से लेके बिल पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज जैसे सर्विस भी शुरू कर दी है। यानी एक तरह से बहुत शानदार शुरुआत कर दी है वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सेवा देने के लिए। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल ने अपनी राय रखी है। उनका कहना है स्टॉक मजबूत जरूर दिख रहा है, लेकिन ये मान लेना कि शेयर में एकदम ज़बरदस्त तेजी आएगी ऐसा मुमकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है। हालांकि उतना ये सच है कि लंबे समय के बाद स्टॉक ने एक बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया है और आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार भी इस समय पॉजिटिव तरीके से सोच रही है वोडाफोन आइडिया को रिलीफ देने के लिए। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक संभावना पॉजिटिव बनी है और गवर्नमेंट भी कुछ बड़ा फैसला करेगी। और देखो कि मैनेजमेंट भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कंपनी भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। ये सारी बातें साबित करेगी कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलटने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।